संविधान से हमें बेदखल करोगे? संविधान ने जो हमें धर्म को अबाध रूप से संचारण करके प्रचार करने का अधिकार, आप हमें बेदखल करोगे? अंचल अधिकारी हमें वो करेंगे तो संविधान का उल्लंघन हुआ। और संविधान का अनुच्छेद 26, ये 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। तो उस समय 1950 से पहले देवड़ी मंदिर या देवड़ी दीरी का प्रबंधन का अधिकार केवल हाथू को था, मौजा को था, और आज भी मौजूद है। मौजा को था क्योंकि ये जब देवड़ी दीरी आस्था का स्थल, पवित्र स्थल, एक कम्युनिटी लैंड है, कम्युनिटी भूमि पर है। लेकिन उस भूमि पर जो शक्ति है, सबको पूजा करने का अधिकार है, सबको मन्नतें मांगने का अधिकार है, संविधान तो कहता है। लेकिन प्रबंधन का अधिकार किसको होगा? हम लोग को। क्यों? प्रबंधन का अधिकार कहता है धार्मिक अपने धर्म विषय कार्यों के प्रबंधन का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 26B में कहता है। और संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार है। विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार मौजा, देवड़ी पूजा स्थल, देवड़ी दीरी का है। विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार, विधि का मतलब कानून, आदिवासी के अनुसार रूढ़ी और प्रथा। यदि आप संविधान का अनुच्छेद 13 सब क्लोज 3 का ए में बोलते हैं अधिनियम, अधिसूचना, अत्यादेश, राज्यादेश, विधि या प्रथा को भी विधि का बल प्राप्त है, कहने का मतलब ये विधि भी एक कानून है और इस विधि के अनुसार, रूढ़ी और प्रथा के अनुसार हमको प्रशासन करना है, पूजा करना है। आपने संस्कृत में क्यों उच्चारण कर रहे हैं? क्या आपका मौजा 1800 या 1600 या 1000 साल या 10,000 साल या 1 लाख साल पहले आपका जो कम पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने संस्कृत से पूजा किया देवरी दीरी का? बिल्कुल नहीं। कब पूजा किया ये संस्कृत से? जब बाहर से लोग आए, आप संस्कृत का उच्चारण कर रहे हैं। आपका पूर्वज तो आपकी जो आराध्या है वो मानेगी आपकी बात को? स्वीकार करेगी? यदि ये स्थल में जिसको आप पूजा करते हैं आपने शब्दों का हेरफेर कर दिया। आज यदि हम पूजा करेंगे अपने गांव में तो मैं कहता हूं रेगाड़ी, ग्राम गौरी, दसौली, नगे सूट, बिंदेरा, आजू बाजू का दिउरी, तिलोपदा, मटका मातू, जितने जो गांव है वहां का देवी देवताओं का नाम हम करते हैं, उससे हम पूजा करते हैं। तो हमारे पूर्वज भी यही पूजा करते हैं। अब यहाँ पूजा क्या कर रहे हैं भाई हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना तो है यदि संस्कृत से पूजा कर रहे हो तो किसी का स्वाहा, संस्कृत देव सेवाहा, विष्णु नमो नमः, कुछ तो बोलते होंगे, कुछ तो बोलते होंगे ना? हाँ बोलते हैं। तो उनकी पूजा हम क्यों कर रहे हैं? कि किसकी दीरी की पूजा कर रहे हैं? हो सकता है उस समय ये बुरु देवी है, वन की देवी है, इसीलिए दीरी के रूप में हम उसको स्थापित किए, उसकी ना पूजा करेंगे। कि आज के डेट में यदि धार्मिक स्थल की बातें होती है तो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को कहता हूं, भारत में विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। निश्चित है हम आदिवासी। अयोध्या राम जन्मभूमि कौन पूजा करता है? यदि हिंदुओं का आस्था का पवित्र स्थान कहीं है, यदि अयोध्या का राम जन्मभूमि, कौन प्रबंधन करता है पूजा का? उन्हीं कम्युनिटी का। ईसाई समुदाय का यदि है तो यरूशलेम उसका पवित्र स्थान, दुनिया का सबसे पवित्र स्थान यरूशलेम है। यदि इस्लाम धर्म को कोई मानता है तो उसका पवित्र स्थान मक्का और मदीना है। यदि सिख समुदाय है तो उसका पवित्र स्थान गुरुद्वारा है। यदि बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं तो लुम्बिनी वन या तो बोधगया है। यदि कोई वैष्णव विष्णु की आराधना करता है, कोई कृष्ण की आराधना करता है, कहीं तो काशी है, कहीं
कहीं बद्रीनाथ है, कहीं कहीं कैलाश मानसरोवर है, वहां पूजा अर्चना करते हैं। क्या आज हम आदिवासियों को कैलाश पर जाकर के या बद्रीनाथ में जाकर के, क्या संसद भवन भारत सरकार के अधीन है? नहीं है, संवैधानिक संस्था है। तो इस संवैधानिक संस्थाओं को आपने ट्रस्ट बना करके अधिग्रहण कैसे किया? और इस ट्रस्ट में कौन लोग हैं? सारा ही लोग हैं। सदस्य था जो उसके नाम पर ट्रांसफर हो गया, तो कैसे ट्रांसफर हो गया? मुंडारी का जमीन या आदिवासी का जमीन केवल आदिवासी लेगा, मुंडारी परिवार का जमीन मुंडारी ही करेगा। ये बोलते हैं कि नहीं, उसने दान दिया होगा, लीज दिया होगा, बेचा होगा। अरे बेचा होगा तो भैया डॉक्यूमेंट्स दो, कहां बिका उसका दस्तावेज? जब क्रय विक्रय पर प्रतिबंध है तो पांडा के नाम पर हस्तांतरण कैसे हुआ? छोटनागपुर कास्कार्य अधिनियम का ये घोर उल्लंघन हुआ पांडा के नाम पर 1932 में। कैसे हस्तांतरण हुआ का दिखाए भाई वो लोग। उस गांव का रैयत ये भी कहेंगे कि राजा ने किया था, सहदेव जी ने। राजा कोई मुंडारी खुटखटी क्षेत्र में मौजा का मालिक नहीं होता है, वो केवल रॉयल्टी लेता है या टैक्स लेता है, जिसको आप मालगुजारी बोलते हैं। मालगुजारी रूप में, जमींदार के रूप में वो केवल हम अपना कुछ अंश देते हैं, शिक्षा पर या कृषि पर हम उसको देते हैं, वो कलेक्शन करता है। लेकिन जिस प्रकार का उपायुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या राजस्व पदाधिकारी केवल हमसे टैक्स लेता है, जमीन का स्वामी तो हम हैं, मौजा के लोग हैं। उस हिसाब से यदि राजा ने यदि किया है तो राजा को किसने अधिकृत किया भैया? 1908 के अनुसार से तो। इसीलिए इस पर घोर मतलब आपका उल्लंघन हुआ, इस पर जांच होना चाहिए और जांच हम लोग करेंगे कि कैसे हस्तांतरण हुआ। क्योंकि 1932 से पहले भी 1874 शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के रूप में हम प्रोटेक्टेड एरिया में थे, हम खुटखटीदार रैयत थे। पूरे भारतवर्ष के जितने जो राज्य हैं, 10 राज्य आज अनुसूचित क्षेत्र में सूचीबद्ध हैं। यहाँ के लोगों का जमीनें, इनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को प्रोटेक्शन किया जाए। किससे? ब्रिटिश अधीन उन प्रांतों के जो देसी रियासत के रूप